हेलो एवरीवन, हैप्पी आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा 2024 में निकाले जाने वाली अपकमिंग टेक्निकल वैकेंसी के बारे में। तो ये जो टेक्निकल वैकेंसी है इसमें आपके आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती। इस भर्ती को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन अभ्यर्थी के मन में ये भी है कि यार इस भर्ती को यूकेपीएससी कराएगा या यूके ट्रिपल एस सी कराएगा। तो इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि ये भर्ती आपका यूकेपीएससी के द्वारा कराई जाएगी या यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी यहाँ पे है वो आपकी पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल की वैकेंसी। और इन वैकेंसी के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पॉलिटेक्निक फोरमैन। यहाँ पे देखिए यूकेपीएससी ने लिखा है कि हम पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य और कार्यदेशक की भर्ती यहाँ पे निकालेंगे। अब पॉलिटेक्निक में जो कार्यदेशक होते हैं वो जनरली एचओडी ही होते हैं। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एचओडी होते हैं वही कार्यदेशक होते हैं, क्योंकि जो कार्यदेशक की जो पोस्ट है फोरमैन वो आईटीआई में होती है। फोरमैन जो कार्यदेशक बोलते हैं वो किस में होता है, वो आईटीआई में फोरमैन की पोस्ट होती है। लेकिन पॉलिटेक्निक में अलग अलग डिपार्टमेंट में एचओडी होते हैं जिन्हें कार्यदेशक एक प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्यदेशक का ट्रांसलेशन फोरमैन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बात करेंगे एचओडी के बारे में ही। तो यहाँ पे ऑथेंटिक वे में आपको बताएंगे कि एआईसीटी ने इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है वो किसके द्वारा कराई जाएगी। आपने सभी ने एक न्यूज़ पहले पढ़ी होगी, यूके ट्रिपल एस सी को लौटाई गई 12 भर्तियां, आदेश जारी। ठीक है, 2 साल पहले पेपर लीक प्रकरण के दौरान समूह गया की 22 भर्तियां दे दी थी राज्य लोक सेवा आयोग को। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से, ये भर्तियां यूके ट्रिपल एस सी कराएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट में देखिए अनुदेशक कर्मशाला अनुदेशक भर्ती। अब जो कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती है वो तो ऑलरेडी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई जा चुकी है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नीचे आइए आप, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की भर्ती भी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई जा चुकी है। उसके बाद मत्स्य निरीक्षक की भर्ती भी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई जा चुकी है। यहाँ तक कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। वाहन चालक भर्ती भी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई जा चुकी है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भर्तियां यूके ट्रिपल एस सी कराएगा। भाई ये कैसे हो सकता है, जब ये भर्तियां ऑलरेडी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराई जा चुकी है तो दोबारा यूके ट्रिपल एस सी इन भर्तियों कैसे कराएगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो न्यूज़ है ये उसके आधार पर हो कि जब आपका करप्शन के टाइम में ये भर्ती यूकेपीएससी को दी गई थी तो बाद में फिर वापस यूकेपीएससी ने यूके ट्रिपल एस सी को दी थी और यूके ट्रिपल एस सी ने इन सारी भर्तियों को यहाँ पे कंडक्ट कराया था और इनका रिजल्ट पब्लिश करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया गया है। तो बात है अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती कौन कराएगा। तो देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती यूकेपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो उसका जो रिजल्ट, उसका जो अभी यूकेपीएससी ने जो अभी अपना अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर पब्लिश किया था उसमें उन्होंने उस भर्ती को हटा दिया था, आईटीआई अनुदेशक की भर्ती को हटा दिया था और नीचे लिखा हुआ था कि अभी कुछ समय के लिए भर्ती अस्थगित की जाती है। मतलब स्थगित नहीं की गई, अस्थगित की जाती है। इस पर भी काम चल रहा है। यूकेपीएससी जल्दी ही इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपको दे सकता है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पे दे सकते हैं कब इसकी भर्ती यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये जो भर्ती है आपकी यूकेपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, अगर हम थोड़ी सिमिलरिटीज देखें यूके ट्रिपल एस में, यूके ट्रिपल एस जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकाली थी तो या उसमें 2 कंडीशन थी। अगर आपके पास आईटीआई है तो आपके पास आईटीआई प्लस सीटीआई प्लस 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी थी। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक प्लस सीटीआई प्लस आपके पास 3 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया था। हो सकता है कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज इसी के आधार पर यूकेपीएससी भी इसके लिए अपना एजुकेशन क्राइटेरिया रखे, यानी कि इसी सिमिलरिटी के आधार पर अपना एजुकेशन क्राइटेरिया रखे, या थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इसका एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रह सकता है। अब बात कीजिए पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल और पॉलिटेक्निक कार्यदेशक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल भर्ती के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लोक सेवा आयोग भी तैयार। तो पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य और कार्यदेशक पदों पर भी विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जो पॉलिटेक्निक में जो प्रिंसिपल होंगे, जो कार्यदेशक यानी कि जो एचओडी होंगे, उन पर भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया यूकेपीएससी के द्वारा भी चल रही है। तो जल्दी आपको इसकी भी अपडेट मिल जाएगी। हो सकता है इसी ईयर के अंदर आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटी और पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल और पॉलिटेक्निक कार्यदेशक की भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल और जो एचओडी की पोस्ट है यहाँ पे, जो कार्यदेशक की पोस्ट है, उसके लिए इतना हाई स्टैंडर्ड लेवल का एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया जिसे बहुत ही कम कैंडिडेट फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो आपका एचओडी और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एआईसीटी ने क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, यानी कि
पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल और पॉलिटेक्निक एचओडी के लिए यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है एआईसीटी के द्वारा। तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपको यहाँ पे बताएंगे, ये एआईसीटी के द्वारा पब्लिश किया गया नोटिस है जिसमें फैकल्टी नॉर्म्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जो पॉलिटेक्निक में अलग अलग पोस्ट होती है उन सभी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी एआईसीटी के इस नोटिस में दी गई है। तो डायरेक्ट चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं फैकल्टी नॉर्म्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, सबसे पहले आपको फैकल्टी नॉर्म्स यहाँ पे दिखाएंगे। ये आपका नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैकल्टी नॉर्म्स। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, जैसे आपका लेक्चरर, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी में भी है आपका। तो ये सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे, और उनके लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। तो बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एचओडी के बारे में। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री ऑफ एप्रोप्रिएट ब्रांच इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ईदर बैचलर्स और मास्टर लेवल। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास बीटेक और एमटेक होना चाहिए, एप्रोप्रिएट ब्रांच में होना चाहिए। मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल में बीटेक और एमटेक, सिविल वालों का सिविल में बीटेक और एमटेक, और उसी ब्रांच में जिस ब्रांच से आपने अपना बीटेक और एमटेक किया उसी ब्रांच में आप एचओडी बन सकते हो। इसके साथ साथ सेकंड कंडीशन यहाँ पे है कि आपके पास मिनिमम ऑफ 10 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री। इसके साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपके पास टीचिंग में हो या आपके पास इंडस्ट्री में हो या आपने कहीं 10 साल तक रिसर्च की हो। तो दो कंडीशन है आपके पास यहाँ पे, बीटेक एमटेक होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास में। उसके बाद है आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, या तो टीचिंग में, इंडस्ट्री में आपके पास, रिसर्च में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे क्राइटेरिया उन्होंने बताया, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपके पास पीएचडी है, अगर आपने बीटेक एमटेक और पीएचडी किया है तो आपके पास केवल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री में हो। यानी कि बीटेक प्लस एमटेक प्लस पीएचडी अगर आपके पास है तो केवल और केवल आपको 5 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो टीचिंग में हो, रिसर्च में हो या इंडस्ट्री में हो। अब बात की जाए यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में, तो प्रिंसिपल में आपका बीटेक और एमटेक तो रहेगी, साथ में आपको पीएचडी इसमें अनिवार्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एज अबव फॉर द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग। तो यानी कि आपके पास बीटेक एमटेक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री में हो। और इसके अलावा आपके पास कम से कम 3 साल आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में एचओडी की पोस्ट पर यहाँ पे काम किया हुआ। तो ये दो कंडीशन है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर किसी ने आर्किटेक्चर से कुछ किया हुआ है, आर्किटेक्ट से किया हुआ है, बीटेक अपना आर्किटेक्ट से किया हुआ है, आर्किटेक्चर से किया हुआ है, तो इन केस ऑफ आर्किटेक्चर प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ 10 ईयर्स एज सर्टिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर शैल आल्सो बी कंसिडर्ड वैलिड। तो यहाँ पे अगर किसी ने आर्किटेक्चर से अपनी बीटेक की हुई है, एमटेक किया हुआ है और उसके पास एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर वो जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका किससे सर्टिफाइड होना चाहिए, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर, उससे आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थी यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा अपकमिंग 2024 की टेक्निकल वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।